You don't गुस्से like. करके नहीं गुस्सा नहीं कभी करते हैं बिल्कुल भी. मेरी बच्चे को भूख लगी है, क्या खाना है इसमें? इसको खाना है क्या? इधर से ही लगाए ना, खुला ये। पता नहीं नवीद मिल नहीं रहे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे जहाँ पे भी होंगे. और ये रमज़ान का महीना जो कि अपने अख्ताम को पहुँचा हुआ है, उसको अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना के खा रहे होंगे. और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं. और मैं ये जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने हॉल की सेटिंग चेंज कर दी थी. और जो पहले सोफ़ा पड़ा था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया था. मेरे हस्बैंड को वो सोफ़ा शुरू से पसंद नहीं था, थोड़ा हार्ड था. तो इसलिए जब ईमान की बर्थडे थी तो हमने उसे बाहर रखा था, तो वो बेचारा बाहर ही रह गया. तो उसे अंदर लाने की हमने जो कहते हैं ना तकलीफ़ ही नहीं की. तो बस फिर हम लोगों ने ये थोड़ी सेटिंग चेंज की. थोड़ा सा नवीद कहते कि थोड़ा एरिया खुला हो जाएगा, बच्चे आराम से मतलब घूम फिर सकते हैं. ईमान अजान जो है खेलते रहते हैं इधर हॉल में. तो ये हमने सामने एक सोफ़ा रख दिया था, और बाकी जो है जो नीचे का जो उस वाले ही सोफ़े के कुशन थे मैंने नीचे रख दिए थे. और बस ये थोड़ी सेटिंग हमने चेंज कर दी कमरे की. और फिर उसके बाद हुआ ये कि सैटरडे वाला दिन था और मेरे हस्बैंड की फिर इफ्तार बाहर थी, तो मैंने घर में फिर अकेले इफ्तारी की थी. थोड़ी अकेले अपने लिए इफ्तारी बनाई थी. और नेक्स्ट जो डेट था उस पर मेरी फ्रेंड ने आना था, उसकी मैंने इफ्तार उसकी ये भी प्रिपरेशन करनी थी, मार्केट जाना था. तो ये तो थी मेरी एक हफ़्ते की वीडियो. और फिर ये मेरा जो था इफ्तार का, ये मुझे बहुत स्विस रोल ये वाला पसंद है. और ये तो मेरे जो है ना मोस्ट फेवरेट है ना, दही फुल्की. मैंने जामे शीरी और ये बस सब कुछ बनाया था अपने लिए, और मैं करने लगी थी इफ्तारी क्योंकि मैं और ईमान घर में अकेले थे. और फिर उसके बाद मैंने इफ्तार ख़त्म करने के बाद अपना खाना वाना ख़त्म किया, डिशेस धो शो के रख दी. फिर नवीद आ गए थे. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जाना था कुछ ग्रॉसरी करने, क्योंकि बरखा मैडम मेरी दोस्त हैं वो आ रही थी. और जब से हम उम्रा करके आए थे ना, वो बंदी मुझे मिलने नहीं आई. और फिर उसकी फ़ैमिली में उसका बेटा है माशाल्लाह से, वो बीमार हो गया, तो उस वजह से वो नहीं आ पाई. तो अब वो फाइनली आ रही थी मुझे मिलने के लिए. तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ इफ़्तार बना लेती हूँ. तो मैंने मेन्यू में डिसाइड किया था मैं कचौरियाँ बना लूँगी, पकोड़े बना लूँगी, बिरयानी. उसे मैंने पूछा था व्हाट शी वांट टू ईट, तो उसने कहा काफ़ी अरसे से मेरे हाथ की बिरयानी नहीं खाई. तो मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं, और हरीस पकोड़ा ये सब कुछ, फ्रूट चाट वगैरह. तो उसके लिए हम आ गए थे लुलू में. मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी. ग्रॉसरी आइटम के लिए सबसे पहले तो मेरा ये होता है कि मैं जो ऑफ़र वाली साइड से वहाँ से स्टार्ट करती हूँ. फ्रूट्स वगैरह मैं अच्छे लेती हूँ. अच्छा, मैंने ना एक दो बार ग्रॉसरी में नवी से थोड़ा सा सामान बाहर से मंगवाया, तो उठा के कोई और ही कोई कंट्री के केले जो इंडियन होते हैं, अजीब ही टेस्ट अंदर से और पिंक कलर के, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. तो मैं उनको ना फिर कहती हूँ ये आप क्या उठा के ले. बात यह है कि मुझे ना नवीद की हुई ग्रॉसरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ें ना तो प्राइस चेक करते हैं, ना ही वो देखते हैं चीज़ कैसी है, तो वो उठा के ले आते हैं. तो मुझे तो पसंद नहीं आती. तो मैं खुद गई थी सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह लेने थे मुझे, और कुछ मुझे आइटम्स लेनी थी. चिकन और मिन्स लेना था, चिकन और चिकन मिन्स मैंने बनानी थी कचौरियाँ उसके लिए. तो ये जी यहाँ पे सारा. वैसे एक बात है, लुलू में मैंने जब भी जाती हूँ ना, मुझे फ़्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं. कारफोर में भी मुझे नहीं मिलती, और वो वहाँ पे भी मतलब प्याज और ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं. लेकिन ये जो लुलू है ना, यहाँ पे हर चीज़ आपको फ़्रेश मिल जाती है. मुझे काफ़ी वेजिटेबल्स, इवन के जो लीव्स की वेजिटेबल्स होती हैं लाइक पालक और कोरिएंडर वगैरह, ये सबसे अच्छा मिल जाता है. तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी देखी, और माय गॉड इसे 10.95. तो मैंने एक स्ट्रॉबेरी का पैक भी ले लिया था, क्योंकि अजान को बहुत पसंद है. बाकी आजकल जो वो वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है ना, वो है प्याज. और वो जब भी मैं प्याज लेती हूँ ना, तो मैं उसकी प्राइस देख के इतनी हैरान हो जाती हूँ, यार इतनी प्राइस क्यों इसकी बढ़ रही है. तो बहरहाल लेना तो पड़ता है. और मैं प्याज यूज़ भी बहुत करती हूँ बिरयानी में, तो मैं बहुत ज़्यादा प्याज डालती हूँ. और यहाँ पर मुझे फ्राइंग ऑयल चाहिए था, और वो मैंने लिया. ये ईमान को ना खुद लेके जा रहा था, उसको इधर से उधर, इधर से इधर. इसको बड़ी आदत है कि अजान को जब भी हम लोग जाते हैं ना ग्रॉसरी के लिए, इसको लेदर ट्रॉली चाहिए होती है. तो कहता है मैं ट्रॉली कैरी करूँगा. कहा था नवीद को आप ईमान को पकड़ लें ताकि मैं ग्रॉसरी कर लूँ. और हम लेने गए थे कोई 2-4 चीज़ें, और मैंने पूरी अच्छी खासी ग्रॉसरी कर ली, काफ़ी सामान ले लिया मैंने.
बस मुझे वही बात है ना, मुझे वहाँ जाके बड़ी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, और लेना 2 चीज़ें जा रही होती हूँ। हमेशा मेरे साथ यही होता है। वैसे मेरे साथ नहीं, मेरे ख्याल में हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो जाती है ना कोई चीज़ें लेने जाने होती हैं, उन्होंने एक आइटम और वही आइटम वो लेकर नहीं आती हैं, उसके अलावा बहुत सारी आइटम उठा के ले आती हैं। काफ़ी वुमेन और जो मुझसे ना इस तरह की रिलेट करेंगी, जिनको ये चीज़ें ऐसा जिनके साथ होता है। तो ये चीज़ जो है ना, आइसक्रीम कह रही हूँ, सॉरी, केक्स वाला पार्ट, ये हमेशा से जब भी हम ग्रॉसरी कर लेते हैं तो लास्ट में हम लोग इस साइड से निकलते हैं और हम अजान को यहाँ से पेस्ट्रीज, डोनट्स या कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने अपने लिए भी एक पेस्ट्री ली थी और एक पेस्ट्री मैंने ली थी अजान के लिए। अजानी, मानी, यू वांट समथिंग? गेट इट। शी नो द मीनिंग ऑफ गेट इट। ओह माय गॉड। मोर? You want more? Oh no. हमारी हो गई थी ग्रॉसरी डन और यहाँ से मैंने उठाए थे फ्रूट केक। मेरा दिल था कि मैं बनाऊंगी ट्रफल्स, जिसका मुझे टाइम नहीं मिला था, और मैंने फिर ये नहीं थी बनाई और मैंने वैसे ले ली थी। फिर हमारी जो सारी ग्रॉसरी है वो मुकम्मल हुई और हम लोग पहुँचे घर। मैंने घर आके बनानी थी इफ़्तार बनाने के लिए ना मुझे यही होता है कि मैं एक तो कोई हेल्पर नहीं होता, क्योंकि नवीद है ना, बच्चे संभाल लेते हैं। बस ये होता है कि मुझे इतनी हेल्प मिल जाती है कि वो बच्चे संभालते हैं, सारा किचन फिर मैं संभाल लेती हूँ, काम शाम किचन का मैं कर लेती हूँ। ये जो बच्ची नज़र आ रही है ना, माशाल्लाह बहुत बच्ची एक्टिव थी और इतना खेल रही थी मज़ेदार तरीके से। मैंने इसकी वीडियो शूट की, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। लेने जाना था मैंने चिकन का कीमा और 1-2 फ्रूट्स की चीज़ें, और लेके मैं ट्रॉली भर के आ गई हूँ घर। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी इफ़्तार बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने चिकन मैं लेकर आती हूँ, फुल चिकन उठा लिया था मैंने इस बार। तो मैंने उसके पहले चिकन के पीसीस किए और मैंने ये सारा सामान पहले मैं काट लेती हूँ एक बारी, प्याज वगैरह, आलू वगैरह। फिर उसके बाद मैं बाकी आइटम बनाऊँगी। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि प्याज एक तो महंगे बहुत है, ऊपर से मैं बिरयानी में डालती भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने दम में भी डालने होते हैं, मैंने बिरयानी में भी बहुत सारे प्याज यूज़ करने होते हैं। तो मैंने इतना ढेर सारा प्याज काटने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता सारा पहले कटिंग का सामान मैंने पूरा किया। और यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम था। फिर मैंने क्या किया, दोनों चूल्हों पे रखी देगची। एक पे मैंने बिरयानी का सामान बनाने के लिए रखा और दूसरे पे मैंने रखा कचौरियों का सामान। अच्छा, मैं ना पूरी रेसिपी इसलिए बना नहीं सकी क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे मेरा किचन की जो शेल्फ़ है बहुत छोटी है और मेरे पास स्टैंड रखने की जगह भी नहीं थी। और किचन जब मैं कुछ सब दावत का सामान ऐसे बना रही होती हूँ तो पूरा मैस हुआ होता है, तो मेरे पास रखने के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं होती। तो ये मेरा कचौरियों का सामान था जो बन गया था। और मैंने दूसरी तरफ बना रही थी फ्रूट चाट में मैं जो है ना लेमन कह रही हूँ, ऑरेंज जूस लाजमी यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैंने टैंग डाला था, चाट मसाला डाला था मैंने, इसमें चीनी शामिल की थी और मैंने इसमें एक पूरा जो था माल्टा वो निचोड़ दिया था और इसको मैंने बस मिक्स कर लिया था। ये मेरी हो गई थी फ्रूट चाट रेडी। फ्रूट चाट में मैंने डाले थे अंगूर, अनार, केले, सेब और मतलब जो आपके पास स्ट्रॉबेरी, ये जो फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। खरबूजा नहीं मैं डालती, खरबूजे का अलग टेस्ट होता है, लोग खरबूजा यूज़ करते हैं तो वो मैं नहीं करती। तो मेरी फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है। बाकी लोग बनाते हैं सादे से करके, मैं थोड़ा सा इस तरह ना थोड़ा अच्छे से करके बना रही होती, इसमें सारे मसाले ऐड करके। मैं लेकर आई थी मिर्चें फ्राई वाली और मेरा काफ़ी अर्से से दिल कर रहा था फ्राई मिर्चें खाने के लिए। और वैसे ना हमारे घर में क्या होता था, नॉर्मल जो पाकिस्तान में मिर्चें मिलती हैं ना जो स्पाइसी होती हैं, उसमें थोड़ा सा नमक फिल करने के बाद हम ना उसको ऐसे घी में फ्राई करके दाल के साथ खाते थे। मतलब हमारे घर में बहुत मज़ेदार लगती थी। तो मैंने यहाँ फ्राई मिर्चें ली थी, इसमें मैंने डाला था चाट मसाला और मैंने इमली का थोड़ा प्लम डाला था तो वो। और मैं यहाँ पे जामे शीरी बना रही थी, मैंने दूध और उसमें डाले थे जो क्या कहते हैं चिया सीड वो, और उसका मैंने जामे शीरी बनाया था। ये मेरी फ्राई मिर्चें और कचौरियाँ और मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। और मैं ना ये सारी चीज़ों की मतलब रेसिपी तो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, स्टैंड नहीं रखने की जगह थी, तो बस मैंने ये थोड़ा शूट किया था। और बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी इंतहाई मज़ेदार बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा था लेकिन हर चीज़ परफेक्ट थी, नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट था, किसी चीज़ में भी कोई कमी ज़्यादा नहीं थी। बिरयानी का टेस्ट भी बिल्कुल फिट था। ये मैंने बरखा के कहने पे बनाई थी इमली की चटनी, लेकिन खाई इसने कोई नहीं। वही बात है ना, हमारी आंखों की भूख होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। बाकी आइटम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थे। और ये इफ्तार के टाइम पे हमने यहाँ बिरयानी नहीं लगाई थी, बाद में हमने बिरयानी इसके बाद खाई थी नमाज के बाद।
तो जी बस ये थी तो मेरी छोटी सी वीडियो। और ये लेकर आई थी आजकल जो टिकटॉक पे वायरल हो रहा है ना, मीठा, मुझे नाम भूल गया इसका, तो ये वो बरखा लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये भी मैंने सर्विंग में लगा दिया था। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और कचौरियाँ मेरी बड़ी मज़ेदार बनी थी। ट्राई मैं इंशाल्लाह कभी दोबारा बनाऊँगी तो फिर आपको रेसिपी बताऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो एक और लाऊँगी, क्योंकि मेरी एक और वीडियो रेडी पड़ी है मेरी ईद की शॉपिंग के लिए। तो आप बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोबारा जल्दी मिलूँगी, कल या परसों मिलूँगी आपसे ईद की शॉपिंग के साथ। तब तक के लिए अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। किरण के हाथों के एक गोल गोल होता है ना चोरी, मैंने पता है आपको, मैं तो आपको कुछ और बता के खिलाने लगा। ये हो गया है। कौन पेप्सी के पास जा रही है?